मैं संजय सिंह इस टाइम दोहरी धर्मशाला में बैठा हुआ हूं और साहेब संत श्रोमणी इनके दोनों आंखें नहीं हैं और इनका ज्ञान बहुत ज़्यादा है। रामायण, गीता, पुराण, महाभारत इन सभी में ज्ञानबद्ध हैं ये। और कबीर का इनको बहुत ज्ञान है, ये कबीर के संत हैं। मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा कि ये कहाँ के हैं, इनका परिचय पूछूंगा। साहेब अपना परिचय बताएं। जी, आश्रम अपना बाड़ी और सदगुरु सुवर्ण साहिब जी के हम चरण रज शिष्य। साहेब आप अपने गुरु के बारे में थोड़ा बताएं, कहाँ के थे वो? अपने गुरु जी वैसे सदगुरु शीतल साहिब जी के भेषधारी थे। सदगुरु शीतल साहिब जी का आश्रम कलेक्ट्री के पास में हरिया की बगीची आगरा, वहाँ उनकी आज तक वर्तमान में समाधि बनी हुई है। साहेब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वो किसे फॉलो करते थे, किसे का वो सेवक थे, किसकी आराधना करते थे, किसे मानते थे, आप ये बताएं। सदगुरु के सिद्धांत में शिवा गुरु की आराधना, गुरु की पूजा, गुरु की सेवा और गुरु का अनुसरण करना, गुरु के वचनों का पालन करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। वो कौन से पंथ, कहने का मतलब मेरा, किस के अनुयायी मानते थे वो? सदगुरु कबीर के अनुयायी उनके सदगुरु श्री प्रकाश साहिब जी थे। सदगुरु शीतल साहिब जी के मान्यवर प्रकाश साहिब जी के सदगुरु शीतल साहिब जी शिष्य थे। और सदगुरु शीतल साहिब जी के जो इनकी स्मृति में यहाँ कमल विहार में ये प्रोग्राम रखा गया है, उनके कमल साहिब जी जो थे और मूर्धन्य संत श्री हरि साहिब जी, प्रेम साहिब जी, सदगुरु सुवर्ण साहिब जी, ये गुरुभाई थे। सदगुरु सुवर्ण साहिब जी का मैं भेषधारी हूँ। मैं साहिब आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वो किस पंथ को, जैसे कबीर पंथ है और रामानंद पंथ है, कृष्ण पंथ है, वो किस पंथ को मानते थे? पारक सिद्धांत के लिए मानते थे। सदगुरु कबीर के अनुयायी थे। पारक सिद्धांत सर्वोपरि सबसे श्रेष्ठ है। रामानंद का तो कोई पंथ ही नहीं है, रामानंद का तो कबीर से मिलता जुलता ही नहीं है। लोगों ने अपनी अपनी कल्पना करके उनसे जोड़ दिया है। साहिब मैं ये जानना चाहूँगा कबीर साहिब की, आप कबीर साहब को फॉलो करते हैं, कबीर साहब को मानते हैं, मैं कबीर साहब के बारे में जानना चाहता हूँ। जी, कबीर साहब के विषय में क्या जानना चाहते हो? कबीर साहब के विषय में ये जानना चाहता हूँ, मानवता के लिए उन्होंने क्या किया, कैसे कार्य किए, इसलिए वो इतने महान हैं, इतने उनको लोग फॉलो करते हैं, उनकी इतनी आराधना करते हैं, उन्हें इतना स्नेह प्रेम देते हैं। ऐसा विश्व में कबीर जैसा महापुरुष आज तक कोई नहीं हुआ है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है, हिंदू और इस्लामों का गुरु कोई नहीं हुआ है सिवा कबीर के। सदगुरु कबीर सबसे सर्वोपरि मानव धर्म मानते थे। मानव की सेवा ही सबसे परम श्रेष्ठ है। और मानवों में भी उनकी एक साखी आती है, मानस तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज, हारन होते आवरण, त्वचा न बाजन बाजक। हे मनुष्य, तेरी न तो धन से न किसी जाति वर्ण से कोई बढ़ाई नहीं है। किसी देश में विशेष संपन्न देश में जन्म लेने से तेरी प्रशंसा बढ़ाई नहीं है। तेरी सद्गुणों से, दया धर्म से तेरी प्रशंसा है। इसलिए सदगुरु कहते हैं, मानस तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज, हारन होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज। साहेब आपने कहा अभी अभी कि उन्होंने इस्लाम के भी गुरु थे और हिंदू के भी गुरु थे। इस्लाम में उन्होंने अपना शिष्य कौन था उनका, और उसका प्रकाश आप डालें। हाँ, बिजली का पठान और शाह सिकंदर बल्ख बुखारे के एक मेरा पद भी है, आपने नेट पे भी सुना होगा। जी, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। हाँ, सदगुरु कबीर के सत्य ज्ञान कोई वीर पुरुष अपनाते हैं, कुल जात वर्ण मानंदी धोखा जड़ में नहीं भरमाते हैं। इसके पहले एक दुआ कहा है, बिजली खा सुल्तान शाह, वीर सिंह धर्मदास, गुरु कबीर से बोध ले निज स्वरूप में बास। इनके ये भी अनुयायी थे, ऐसा ग्रंथ में इनका प्रमाण पाया जाता है। बिजली खां पठान, सिकंदर, वीर सिंह छत्री बघेल, ऐसे उनके शिष्य थे। हिंदू और इस्लाम के
पूरा प्रमाण आप जानना देखना चाहते हो तो मगहर में जाकर के देख लीजिए। साहेब गुरु गोविंद सिंह ने भी अपने शिष्य मुसलमान बनाए थे। आपने कहा था कि कबीर साहब ने इस्लाम के दोनों को, इस्लाम को और हिंदू को गुरु थे, मगर गुरु गोविंद सिंह भी थे, सिख गुरु गोविंद सिंह ने भी अपने, उनके भी शिष्य मुस्लिम थे। बढ़िया है, ठीक है, तो बढ़िया बात है। और जो दयालु होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनको सच्चे ज्ञान होता है, वो बनाते नहीं है, उनके सामने जाकर के लोग समर्पित होते हैं और खुद उनको अपनाते हैं। गुरु किसी के लिए शिष्य बनाने के लिए नहीं कहते, निर्देश हैं कोई महापुरुष, वो तो उनके ज्ञान में प्रखरता होती है, वो दयालु होते हैं, मानवता के उद्घोषक होते हैं और मानवता के उपासक होते हैं। उनकी शरण में कोई भी मनुष्य जा करके और अपने को समर्पित करके और कृतार्थ पवित्र करते हैं। गुरु गोविंद सिंह हो या और कोई महापुरुष हो। साहिब मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि आप इतना ज्ञान, आपकी दोनों आंखें न होने की वजह भी आपके क्या कारण है कि आप इतने ज्ञानवान और महान योगी हैं और महान, आपके बारे में जो भी कहा जाए वो कम है, इसके बारे में थोड़ा बताएं आप समझ लेंगे। एक बारहमासी वो अक्षरत स्व ज्ञान ले सत्संगत में आई, आ से लेकर के क्षेत्र ज्ञान तक वो बारहमासी नेट पर पड़ी हुई है, इसमें देख लेना आप। मैंने अपना परिचय दिया है, मैंने परिचय वो क्या दिया है, स्वर व्यंजन का मेल मिलाकर मत अनुसार कहा, अपनी मति के अनुसार मैंने कहा, ऐसे इसमें कहा है। और मैंने आखिर में कहा है, नहीं मैं शब्द कोश जाना, यानी संत गुरुजनों की शरण में रह करके, शरण में रह करके मेरे लिए प्राप्त हुआ है। साहेब आपने अभी मानवता की बात कही, मानवता की बात में आता है कि लोगों का हित, मैं जानना चाहता हूं कबीर साहब ने लोगों का हित किस प्रकार किया, और यहाँ जो जनता है उनको कुछ नहीं मालूम, इसलिए आप उनके बारे में प्रकाश डालें। सदगुरु कहते हैं, सदगुरु ने बताया है अपने साकी प्रकरण में 182 नंबर की साकी में, जीव बिना जीव बाँचे नहीं, जीव का जीव आधार, और जीव दया कर पालिए पंडित करो विचार। विचारवान से सदगुरु ने पंडित कहा है, कोई भी वर्ग जाति से नहीं लिया है। जीव दया कर पालिए पंडित करो विचार। इसलिए जीव का जीव ही आधार है, जीव बिना जीव बाँचे नहीं, जीव का जीव आधार। इसको आप देख लीजिए, पूरा प्रमाण मिल जाएगा। साहेब कबीर साहब ने बहुत अच्छा कार्य किया उस टाइम, फिर भी साहब का विरोध हुआ, और ऐसा होने पर उन्हें अंतिम घड़ी का पता नहीं चलता आज भी। कोई कहता है विलुप्त हो गए, कोई कहता है वो कैसे क्या हो गया था उनका लास्ट में। ये तो लोगों की कल्पना है। सदगुरु ने ऐसा कोई भी चमत्कार, कोई भी आदर्श के लिए कह करके अपने मुंह से और लोगों के लिए नहीं भरमाया था। तैया हमत में एक लो, एक प्राण व्यापे मोऊ, और गुप्त प्रकट है एक दूधा का कोई कहिए ब्राह्मण शूद्रा। उन्होंने इसका बहुत भी विरोध किया था, और आद्य और अंत तक साहसी, परोपकारी, परम दयालु और मानव के भौर हित में उन्होंने अपना जीवन बिताया था। मानव के हित में बहुत विशेष काम किया था। आपने मानवता की बात कही है साहेब, मानवता में लोग एक दूसरे के कटु करते हैं और एक दूसरे को मार देते हैं। यहाँ अभी कई ऐसी घटना हुई हैं, आप मानवता पे थोड़ा बताएं। बात बहुत सुंदर है आपकी, ये पूछने के योग्य है, पूछने के लायक है, कहने के लायक ही है। ये आज नहीं, ये जिस समय को कहीं से लिया जाए वह भी कम है, कोई ठिकाना नहीं है। आज ये है और आगे भी रहेगा, ये ऐसा चला ही आ रहा है और चला ही जाएगा, क्योंकि सत्य का विरोधी असत्यवादी होते हैं। असत्य के विषय तो अंधकार में प्रकाशवादी और सज्जन व्यक्ति महापुरुष प्रकाश डालते ही हैं, और असत्य के तो वो विरोधी हैं ही, पर इतने ही उनसे भी ज्यादा असत्यवादी सत्य के विरोधी होते हैं, होते आए, होते रहेंगे। इसमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। साहेब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो यहाँ छोटी छोटी जातियां हैं, छोटे छोटे कबीले हैं,
और गांव है, वहां पर उनके साथ भेदभाव क्यों किया जाता है? उनके साथ इतनी परेशानियां क्यों दी जाती हैं? उन्हें यातनाएं क्यों दी जाती हैं? इसका क्या कारण है? साहब, आप तो बहुत ज्ञानी हैं, थोड़ा इस पे रोशनी डालें। ये लोगों के अंदर में प्रथम तो संगठन की कमी है। ये संगठित नहीं होते हैं। ये अपने कोई भी जिनके समाज में इनके नजदीकी दया करके समझ आए, इनका भरोसा विश्वास नहीं करते हैं। जितने लोग मनुवादी और मनोवाद पर विश्वास दिलाते हैं, देते हैं, इसी में जुड़ जाते हैं, कीर्तन में ही लग जाते हैं, कोई शब्दों की जाल भूल में पड़ जाते हैं। लोग भुलाने वाले फिरते घूमते 75% और 25% बड़ी मुश्किल से कहीं जगाने वाले, सदमार्ग पर चलाने वाले कहीं मिलते हैं। इसलिए भूल का कारण बस यही है, ये अपनी भूल के लिए इनके परम दयालु, परम हितैषी इनके पास नजदीक, इसलिए आपने ये भी सुना होगा, मरते दम तक साथ दिया था, आग लगाई अपनों ने, गैरों ने पशु से किया था, आग लगाई अपनों ने। ये बाबा साहब ने यही कहा था कि मेरे लिए पढ़े लिखों से मेरे नजदीक रहे, इनसे दुख है, इन्होंने मेरे लिए दुख दिया है, वे भोले भाले लोगों ने नहीं दिया है। ऐसा भी आपने सुना होगा। साहिब, आपने अभी कहा कि वो पाखंड में लग जाते हैं, और ये पाखंड क्या है, इसके बारे में आप बताएं। इसका तो बहुत बड़ी जड़ है, बहुत बड़ा प्रमाण है, बहुत बड़ी शाखा है। पाखंड इसको कहते हैं जो सत्य के लिए अविद्या कहिए, इसके लिए सत्य के विरोधी होते हैं, सत्य का खंडन करते हैं। सत्य का कभी खंडन होता ही नहीं है। इसको पाक वस्तु के लिए, सुंदर वस्तु के लिए, पवित्र सैपाक के लिए खंडित कर दिया जाए, भद्दा बना दिया जाए, गंदा कर दिया जाए। बढ़िया सैपाक रखा हुआ है और इसमें कहीं कुत्ता मुंह दे जाए, कहीं गंदी वस्तु पच जाए, वो खंडित हो गया। तो सत्य के विरोधी पाखंड का प्रचलन करते हैं। वह खाते पीते नहीं, लेते देते नहीं, ऐसी जड़ की पूजा में लगा देते हैं। लोग लगे हुए हैं और अपचित्र बन करके इनका शोषण करते हैं। इसको पाखंड कहते हैं। सुंदर पवित्र सुंदर सत्य को और वो लोग असत्य कहते हैं और असत्य को सिद्ध करना चाहते हैं, असत्य का प्रचार करते हैं, प्रचार प्रसार करके वोट बढ़ाते हैं, बनाते हैं। ये पाखंड का संसार में। साहिब, मैं पाखंड की और व्याख्या चाहता हूं कि वो किस तरह पाखंड को फैलाते हैं। हमारा बोला वाला समाज उस पाखंड में चला जाता है और उससे छल उनके छल में आ जाता है। इसके बारे में आप बताएं। हाँ, तो मैंने आपसे कहा था कि ये लोग अपने लोगों पर, अपने आप पर भरोसा और जगाने वाले संतों दयालों पर भरोसा नहीं करते हैं। ये लोग छलावे में आ जाते हैं। मठ मंदिर कोलाहल भीड़ भाड़ में, या भीड़ भाड़ होती है, इसकी तरफ वो लोग मुड़ जाते हैं। इसलिए साहेब, आपने मंदिर की बात कही, मंदिर की थोड़ा व्याख्या कर दें, मठ की थोड़ी व्याख्या कर दें। आपकी इस समाज पर, यहाँ भोली वाली जनता पर बड़ा आपका आभारी रहेंगे, इसके लिए आप थोड़ा व्याख्या करें। बात बहुत सुंदर है। आप दृष्टि से देखिए, संसार में क्या भारत का ही आप विचार कीजिए, इतने मदरसे, इतने स्कूल नहीं है, इतने इंसान नहीं है, इतने लोगों ने भगवानों को थाप करके, मंदिरों को बना करके और इतना बना रखा है, कर रखा है। मंदिर जितने हैं इतने मदरसे नहीं है। और परमात्मा कण कण में, जगह जगह पर ऐसा लोगों ने मूर्ति बनाकर भी रखी है, कण कण में भी कहते हैं। तो इतने इंसान कहां हैं? इसका इतना पसारा, इतना फैला हुआ है, जितने शब्द कहो वो कम है। इसलिए मठ मंदिर जो जितने लोगों ने बना रखे हैं, वे लोगों के लिए चेताने के लिए नहीं है। महान ज्ञान नहीं मिलता है, होना तो चाहिए। पहले आश्रम जंगलों में संत रहते थे, उनके साथ में घटना घटती थी, तो धनाढ़ लोगों ने, सज्जन धर्मात्मा लोगों ने उनके आश्रम निकट नजदीक ला करके बना करके वो रखे थे कि वहां लोग जाएंगे, संतों की शिक्षा मिलेगी, संत सदमार्ग की बात सुनाएंगे, मानवता का पाठ पढ़ाएंगे, अंधविश्वास से बचाएंगे, धोखे को परखाएंगे। इसलिए ये आश्रम बनाए गए। आश्रमों में फिर लोगों ने क्या क्या धर्म अलग अलग बना करके मूर्तियों की स्थापना की थी, मूर्तियों की पूजा करवाई थी। आप उन्हें बहुत पुराने भी इतिहास देखा होगा, आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, प्रतिष्ठित होशियार है। सोमनाथ के मंदिर का क्या हाल हुआ था, वो ज्यादा बात इसमें क्या कहेंगे। इस बारमासी को देख लेना, मेरी बारमासी एक वो नेट पर डल चुकी है। साहिब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सोमनाथ मंदिर में क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी, इसके बारे में साहिब मैं आपसे जानना चाहता हूं। देखो, ये तो लंबा इतिहास है और ये तो वैसे विदित है, वैसे पढ़े लिखे इसमें भी आता है। वहां
लगभग करीबन कहते उस समय पर 500 पुजारी रहते थे जी। 500 पुजारी रहते थे और विदेशी बाहर से लोगों ने आकर के भारत पर आक्रमण एक बार नहीं किया, अनेक बार किया है। भारत तो सोने की चिड़िया ऐसा भी कहा जाता था। भोला देश, सीधा सज्जन नैतिकवादी देख जान करके अनेक लोगों ने अनेक बार आकर के आक्रमण किया है और अनेक लोगों ने यहां शोषण किया है। इसलिए लोगों का भी यहां सोमनाथ में भी यही था, धनाढ़ लोग धन जाकर के वहां इकट्ठा डाल देते थे। और आज भी देखा जाता है तिरुपति बालाजी पे जाकर के आप देखिए, लोग कोई कोई तो सोने की मूर्ति बना करके बच्चे का जन्म हो जाता है, इसकी बराबरी धनाढ़ लोग जाकर के चढ़ाते रहते हैं वहां। तो मैं जानना चाहता हूं साहेब, सोमनाथ मंदिर में किसकी प्रतिमा है, किसकी पूजा की जाती है? सोमनाथ मंदिर का सोमनाथ शंकर की कहते हैं, शंकर महादेव भोला, शंकर महादेव भोला की पूजा की जाती है। जब शंकर महादेव के मंदिर पर आक्रमण हुआ था, लोगों ने आक्रमण किया था, बाहर के विदेशियों ने आक्रमण किया था, तब शंकर भगवान जी ने उन्हें अपने मंदिर, अपने पुजारी, अन्य को क्यों नहीं बचा पाया? इसका क्या कारण है? कारण बस यही है, न शंकर है कोई और न कोई ब्रह्मा है, न कोई विष्णु है। ये मात्र शब्द थाप थाप करके ग्रंथों में लिख लिख करके और लोगों ने प्रचार करके इनके मंदिर बना रखे हैं। आप विचारे कीजिए, कहीं लिंग की पूजा होती है तो क्या क्या मूर्ति वो कुछ कहने में बनता है, इन्हें कहा भी नहीं जाता है। किसी के गले में नागों की माला डाल दी, किसी के रुंड मुंडों की माला डाल दी, किसी के लिए सिंह पे बैठा दिया। ये सारी अंधविश्वास की बात लोगों में भ्रम फैला करके वो लोगों ने ऐसा जाल रखा है, बना रखा है। साहिब मैं ये जानना चाहता हूं, उन्होंने अपनी रक्षा क्यों नहीं कर पाई? इतने महान, इतनी श्रद्धा है लोगों की, अपनी खुद की रक्षा क्यों नहीं कर पाई उन्होंने? जी, रक्षा कौन करता है? यहाँ सजीव होता है, चेतना होता, कोई रक्षा करने वाला होता वो करता है। रक्षा कौन करता है? वहां कुछ है ही नहीं और था ही नहीं तो रक्षा कौन करता था? आज रक्षा कौन कर रहा है? अब आज से आपने थोड़ी वर्ष पहले देखा था, ये पूरे भारत में लॉकडाउन लगा हुआ, किसी कारण से लगा हुआ था। लोगों का कोई विचार होगा, थोड़ी समय के लिए तो सारे मठ मंदिर और मूर्ति पुजारी बंद थे, तब वो कहां चले गए थे? कहां सो गए थे? और आज भी कितने अत्याचार मठ मंदिरों में हो रहे हैं, कितनी जेब कट रहे हैं, कितने बलात्कार हो रहे हैं, कौन बचाता है? साहेब आपका कहने का आशय ये है कि मंदिरों में कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, जिस वजह से वहां पर जो हो रहा है वो गलत है, आपका ये कहना है? बिल्कुल। विस्तार से बताएं। आप समझ लीजिए, आज कहीं मठ मंदिर पुजारी भक्त काम कर देते, इनका काम किया हुआ कहने के अनुसार हो जाता था तो आज हॉस्पिटलों की कोई आवश्यकता नहीं थी। कोई नकली सरस्वती या ब्रह्मा की बेटी पैदा हुई थी, इसका इतिहास ही आप देख लीजिए, भागवत में मिलता है। वो ज्यादा शब्दों में कहने से नहीं बनता है। आपके लिए थोड़ा सा ही प्रमाण मैं इशारे से बता दूं, 12वें अध्याय में और 3रे स्कंद में आप देख लेना चाहिए, आपको मिल जाएगा। ब्रह्मा की पुत्री थी, ब्रह्मा ने वो अपनी स्त्री बना करके रखी थी, इसका प्रमाण अनुराग सागर इत्यादि ग्रंथ में बहुत लंबा, बहुत बड़ा दिया है। आज वह सरस्वती की मूर्ति किसी ने नहीं बनाई, सरस्वती किसी ने नहीं देखी, और सरस्वती की मूर्ति स्कूलों में रख करके पूजा करवाई जाती है, पूजा करवाई जाती है। इसलिए आप इस सब बात से परिचित हैं, भली बात से आप खुद होशियार हैं। आप इन बातों के लिए भली बात से बहुत दिन से आप कहते ही भी चले आ रहे हैं, पूछा भी है। आप आज इस समय पर ऐसे मौके पर ऐसा प्रमाण लेकर के कहा है, संतों में ऐसा बना के रखा है, और आप अन्य जनहित में इस कार्य के लिए करोगे, जगाओगे लोगों के लिए, तो आपका बहुत परम हित होगा। आपके लिए बार बार धन्यवाद। साहेब मैं सरस्वती के बारे में जानना चाहता हूं, सरस्वती क्या है? आज उन्हें उच्च शिक्षा की देवी कहा जा रहा है, ऐसा क्यों है? ऐसा कुछ भी नहीं है, बोले। कोई सरस्वती नहीं है, कहीं भी नहीं है। सरस्वती है तो आपके अंदर में बुद्धि है, आपके अंदर में बुद्धि का विकास है, आपकी बुद्धि ही सरस्वती है। आपकी तो और दूसरी सरस्वती नाम की मूर्ति और मूर्ति की पूजा करते हैं। अगर सरस्वती की आरती गारने से कोई विद्वान, अगर कोई शिक्षार्थी शिक्षा में पारंगत हो जाए तो फिर मदरसे में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर मैं ये जानना चाहता हूं कि उन्हें सरस्वती की देवी कहा जाता है, उन्होंने किस स्कूल में पढ़ाई की, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, और इसका क्या कहना है आपका? इसका कोई प्रमाण नहीं आज तक मिलता भी नहीं है। इसका केस भी चल रहा है, हरियाणा की बेटी ने, इसका कोई उत्तर नहीं है, और विजय उसी की होगी किसी दिन। अच्छा, हरियाणा में इसके सरस्वती देवी पर केस भी हुआ है? हाँ, चल रहा है,
कोर्ट में चल रहा है कि सृष्टि कब हुई थी, कौन सन में हुई थी, किसके लिए पढ़ाया था, कहां से आई थी, किस बाण से आती थी, कहां जाती थी, वो परमाणु के वो उल्लू पे या हंस पे आती थी, किसने देखा, कब देखा, ऐसा कोई सिद्ध नहीं होता है, हो ही नहीं रहा है। उनका कोई प्रमाण कहीं मिलता नहीं है, कोई प्रमाण नहीं। आप विचार कीजिए, ब्रह्मलोक आज तक किसी ने देखा, किसी ने ब्रह्मलोक से कोई गया, कोई आया, जिंदा कोई जाता नहीं और मर के कोई आकर के बताता नहीं, ऐसा कोई प्रमाण मिला है आपके लिए? जिंदा कोई गया? आपने साहिब ब्रह्मलोक की बात कही, ब्रह्मलोक क्या है इसके बारे में थोड़ा बताएं। कुछ भी नहीं, ये भ्रम है, ये भ्रम है, कोई ब्रह्मलोक कहीं भी नहीं है। ब्रह्मलोक कहो या विष्णु लोक कहो या सतलोक कहो, कोई भी लोक कहीं भी नहीं है। वो लोक है, इस लोक में आप यहां बैठे हुए हैं, आपकी ही कल्पना है, आप लोगों की, मानवों की ही कल्पना है। मानव आज चंद्रयान भेज रहे हैं, चंद्रमा की खोज कर रहे हैं, सूर्य की खोज कर रहे हैं, पहले ग्रंथों के प्रमाण पाए जाते हैं, तो बिल्कुल अनर्गल है, झूठ। चंद्रमा समुद्र में पैदा हुए थे, 14 रत्न हुए थे, सूर्य राम के जन्म पर 95 नंबर के 1 से 95 के दुआ में आता है, सूर्य रथ के सहित अयोध्या पर राम के जन्म पर रुक गए, ये अनर्गल बात सारी झूठ है। साहिब आपने राम की बात कही, राम ऐसा कहीं हो सकता है कि सूर्य कई हजार ऊर्जा होती है, कई हजार यूनिट उसमें ऊर्जा होती है, वो आके अयोध्या में आ सकते हैं क्या? ऐसी बात आपने कही। उन लोगों के लिए भूगोल खगोल का कुछ ज्ञान ही नहीं था, जिन्होंने ऐसे ये ग्रंथ बना करके रखे हैं, लिखे हैं, इनके लिए भूगोल खगोल का कोई भी ज्ञान नहीं था। अगर ज्ञान होता तो ऐसा कैसे कैसे कहने में बनता था? मास दिवस ते जात न जाना, पोत को देखे पतंग भुलाना, एक मास तक ने जाते जाना नहीं, और रथ समेत रवि थाके निशा कवन विधि होए। रथ सूर्य का रथ है, रथ में घोड़े जुड़े हुए, ऐसा उन्होंने लेख लिखा है, तो उनके लिए भूगोल खगोल का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वो तो छोटे बच्चों की जैसी कहानी है। मैं साहिब आपसे जानना चाहता हूं कि उन्होंने ग्रंथ में लिखा है कि सूर्य भगवान, इतनी ऊर्जा है उनमें, तो उनके रथ और वो घोड़े और सारथी पिघला क्यों नहीं, इसके बारे में आप बताएं। है ही नहीं कुछ उनके। मैंने एक बात बता दी आपके लिए, उनके लिए भूगोल खगोल का कोई ज्ञान ही नहीं था। भूगोल खगोल का ज्ञान होता तो ऐसी बात अनर्गल, ऐसी धोखेबाजी की क्यों कहते थे, क्यों कहते थे? धोखेबाज लोग मानते हैं, धोखेबाज लोग मनाते हैं, और भोले वाले लोगों के लिए शोषण करते हैं, भुलाते हैं, झूठी बात को सिद्ध करके। साहेब मैं आपसे अपने चैनल के माध्यम से यहाँ का जो आवाम है, यहाँ की जनता है, उनके लिए कुछ निर्देश दें, जिससे उनका भला हो, उनके बच्चों का भला हो, आने वाली पीढ़ी का भला हो, इसके बारे में कुछ बताएं। सुंदर बात है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले प्रथम हमको कारण को जानना पड़ेगा। कारण को न जाने से ही निवारण नहीं होता है। विघटन क्यों हो रहा है, एक दूसरे की बात को क्यों नहीं मानता है, बच्चे पिता की बात क्यों नहीं मानते हैं, आज अय्यासीपन क्यों फैल रहा है, ये लोगों का प्रचार क्यों हो रहा है। आज शिक्षा का प्रचार प्रसार इतना नहीं है, इतना देवी देवताओं का झूठी मानंदी, झूठी बातों का अश्लीलता के शब्द आप मोबाइलों में देखिए, टीवियों में देखिए, घरों में वो प्रचार हो रहा है। इसलिए ये विघटने अपने बच्चों को संभाल करके रखोगे, कहां बैठते हैं, कैसे माहौल में जाते हैं, कैसे रहते हैं, इन पर आप दृष्टि करोगे, रखोगे, आप खुद स्वयं जग करके चलोगे, या बच्चों के लिए रास्ते पे ले सकते हो। आप इस धर्म क्षेत्र में, धर्म आयोजन में, इसमें भी आप देखोगे तो आप यही कहोगे कि जहां ऐसे कैसे लोग आते हैं, ये मनुष्यों के काम नहीं है, यहां देखोगे तो ये पवित्र नहीं है, यहां भी लोग थूक देते हैं, तो आपके लिए चिन्ह मिलेगा गुटखा खा करके। इस माल को देखिए कि विष्णु पर आप भली बात से प्रकाश नहीं डालोगे, लोगों के लिए नहीं जगाओगे, आंदोलन नहीं करोगे, अपने घर को संगठित नहीं करोगे, संभल करके नहीं चलोगे, तब तक क्या युक्ति है, क्या कर सकते हो? साहेब आपने जो बात कही, मानवता के लिए जो बताया, वो मैं और मेरी समाज और मेरा मानवता के लिए जो आपने बात कही, उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। मैं अपने तहे दिल से आपका जीवन पर्यंत आभारी रहूंगा, और मैं अपने समाज मानवता की ओर से आपको कोटि कोटि नमन करता हूं। सत श्री अकाल, जय मानवता, जय विज्ञान।